नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों की लड़ाई में अब तक दो चरण के हुए चुनावों की अगर हम बात कर ले तो मामला बड़ा ही कांटे का दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद अब तमाम राजनीतिक दलों की नज़र आगे आने वाले चरणों के चुनाव पर जाकर टिक गई है, जहां एक तरफ तीसरे चरण को लेकर धुआंधार प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं चौथे चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और पांचवें चरण की नामांकन की प्रक्रिया कल 26 अप्रैल से शुरू हो गई, जो कि 3 मई तक चलेगी। लेकिन हम पांचवें चरण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में जो सबसे हॉट सीट है वो हाजीपुर की सीट है। आपको मालूम होगा कि एनडीए में सीट बंटवारे से पहले किस प्रकार का बखेरा इस सीट को लेकर देखने को मिला था। जब सिटिंग सांसद पशुपति कुमार पारस अलग दावा कर रहे थे, उनके भतीजा जो चिराग पासवान हैं वो लगातार कह रहे थे कि वो हाजीपुर से ही इस बार चुनाव लड़ेंगे, जमुई से नहीं। और उसके बाद जब सीट बंटवारा हुआ तो पशुपति कुमार पारस का हाथ खाली रह गया। चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में 5 सीट मिल गई, जिसमें हाजीपुर भी शामिल थी। जमुई की सीट चिराग ने छोड़ दी। प्रथम चरण में उनके बहनोई अरुण भारती वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और अब चिराग पासवान की हाजीपुर सीट पर सबकी नजर है कि इस बार वो इस सीट पर अपने पिता की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उठाते हुए कितने बड़े अंतर से चुनाव जीतते हैं या कहिए कि अपने विरोधी को कितना टक्कर दे पाएंगे। चिराग पासवान जमुई में चुनाव संपन्न होने के बाद अपनी पूरी ताकत हाजीपुर में लगा रहे हैं और अब चिराग पासवान के तरफ से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चिराग पासवान ने अपने नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल से इस सीट पर नामांकन शुरू हो चुका है, 3 मई तक चलेगा और चिराग पासवान 2 मई को हाजीपुर में अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। इसको लेकर यह भी खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने कहा है कि वो अपने नामांकन में अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को भी आमंत्रित करेंगे। अब देखना है कि पशुपति कुमार पारस आते हैं या नहीं आते हैं। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने कई दफा ये कहा है कि वो बिहार में एनडीए की सभी 40 सीटों पर जीत दिलाने के लिए पूरा दम लगाएंगे। चिराग पासवान के लिए भी वो चुनाव में प्रचार करेंगे, लेकिन शुरुआती समय में चिराग पासवान ने उनका सहयोग लेने से सीधा सीधा इनकार कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अपने नामांकन में वो अपने चाचा को जरूर बुलाएंगे। आना और नहीं आना वो चाचा समझे और चाचा ही तय करे। यानी कि चिराग पासवान सभी गिले शिकवे दूर कर हाजीपुर में एक बड़ा माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहली बार चिराग पासवान हाजीपुर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपने पिता की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जहां से अभी पशुपति कुमार पारस यानी उनके चाचा सांसद हैं। अब चाचा तो चुनाव लड़ नहीं रहे, तो ऐसे में पशुपति कुमार पारस कितना चिराग पासवान के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पांचवें चरण में जिन 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर की सीट शामिल है। 3 मई को नामांकन प्रक्रिया खत्म होगी और 20 मई को यहां पर मतदान होने वाले हैं। तो चिराग पासवान के सामने इस बार अगर हम आईएनडीआईए गठबंधन के प्रत्याशी की बात करें तो राजद से शिवचंद्र राम चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उन्हें राजद ने अपना सिंबल दिया है और इसके पहले भी 2019 में पशुपति कुमार पारस के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, बड़े मार्जिन से हार गए थे। इस बार खूंटा ठोक कर कह रहे हैं कि वही चुनाव जीतेंगे, चिराग पासवान को यहां पर धूल चटा देंगे। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि शिवचंद्र राम की मेहनत कितना रंग लाती है। शिवचंद्र राम जिस प्रकार से वहां पर घूम रहे हैं वो कितना असर छोड़ पाएंगे। तेजस्वी यादव, लालू यादव और राजद परिवार शिवचंद्र राम की कितनी सहायता वहां पर करता है। चिराग पासवान ने तो हाजीपुर में अपना पूरा दम लगा दिया है और लगातार वो हाजीपुर का दौरा करते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ उनके बहनोई अरुण भारती जो कि जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं, वोटिंग समाप्त हो गई है, वो भी दिखाई दे रहे हैं। और सड़कों पर रुककर चिराग पासवान अमरूद खरीदते भी हाजीपुर के रास्ते में नजर आ जाते हैं। और लगातार अब दौरे कर चिराग पासवान अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। बिहार में अब तक जो 2 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन अब तक के जो आकलन निकल कर सामने आ रहे हैं, जो कयास हो रहे हैं,
उसके अनुसार तो यही कहा जा रहा है कि बड़ा ही कांटे की लड़ाई कई सीटों पर देखने को मिल रही है। अब हाजीपुर में चिराग पासवान का चेहरा, चिराग पासवान का भाषण कितना कमाल कर पाता है, क्या वो अपने पिता की तरह यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से चुनाव जीतते हैं या फिर शिवचंद्र नाम कोई इस सीट पर बड़ा कमाल कर देंगे, अब यही देखना बाकी है। 20 मई को इस सीट पर मतदान होंगे और 4 जून को तो रिजल्ट आएगा, तो हर किसी को इस सीट के परिणाम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन चिराग पासवान 2 मई को अपना नामांकन पर्चा हाजीपुर सीट से भरने जा रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।